सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर में एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है। आउटब्रीडिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके आउटब्रीडिंग या बही प्रजनन के प्रकार है। इसमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आउट क्रॉसिंग। आउट का मतलब बाहरी होता है और क्रॉसिंग का मतलब होता है उसमें क्रॉस करवाना है या वो एक प्रकार की क्रॉस ब्रीड है। वो कैसे है कि एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउटब्रीडिंग कहते हैं। यानी एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउटब्रीडिंग कहते हैं। नस्ल एक ही है लेकिन उस नस्ल के नर और मादा दोनों पशु अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन वो नर और मादा पशु आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। उनमें कोई आपसी संबंध नहीं है। यानी एक शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं में पारस्परिक सहवास को आउटक्रॉसिंग कहते हैं। और इस आउटक्रॉसिंग के माध्यम से अपन गिरी हुई नस्ल को सुधार सकते हैं। यानी मान लो अपने पास गिर नस्ल की गाय है और उसमें गिर के लक्षण है जो काफ़ी कम है या उसका प्रोडक्शन वगैरह अच्छा नहीं है, तो उस नस्ल का क्रॉस अपन प्योर गिर नस्ल के सांड से लगातार कराते रहेंगे तो 6-7 पीढ़ी के अंदर अपने को प्योर जैसे अपन सिम्टम चाहेंगे वैसी गिर नस्ल मिल जाएगी। तो आउटक्रॉसिंग का एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि शुद्ध रेड सिंधी गाय का क्रॉस शुद्ध रेड सिंधी सांड से करवाते हैं तो उसे आउटक्रॉसिंग कहते हैं। यानी दोनों नर और मादा अपने आप में शुद्ध हैं, एक ही नस्ल के हैं, लेकिन असंबंधित है। इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आउटक्रॉसिंग के क्या लाभ है। अगर अपन पशुओं में आउटक्रॉसिंग करवाते हैं तो अपने को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि पशुओं के जीन में अच्छी प्रभावशाली उन्नति की जा सकती है। यानी आउटक्रॉसिंग के माध्यम से पशुओं की जीनी संरचना को सुधारा जा सकता है। अपन किसी भी जीन में बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसे उन्नत नस्ल के नर सांड से क्रॉस करवाकर उसकी जीन में बदलाव कर सकते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पशु की जीवन शक्ति में वृद्धि करना और पशुओं में उत्तेजना आदि को बढ़ाना। ये काम अपन आउटब्रीडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पशुओं में जेनेटिक कारकों को स्थिर करने की सर्वोत्तम विधि है। आउटक्रॉसिंग पशुओं में जेनेटिक कारकों को स्थिर करने की सर्वोत्तम विधि है। जेनेटिक कारक का मतलब यही होता है कि वंशागत लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को अपन आउटक्रॉसिंग के माध्यम से सुधार सकते हैं। नेक्स्ट आपके पशुपालक अपने पशुओं की नस्ल है उस नस्ल को बहुत जल्दी ही सुधार कर सकता है। ये भी आपके आउटक्रॉसिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट आपके आउटक्रॉसिंग से हानियाँ या डिसएडवांटेज ऑफ आउटक्रॉसिंग।
आउटक्रॉसिंग से पशुओं में युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक है। यानी जैसे ही अपन नर और मादा पशु है उनमें आउटक्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उनमें गैमेट्स का ट्रांसफ़र तो होगा, और यदि अपने पास कोई उन्नत नस्ल का सांड है जो अपने पास में नहीं है तो उसका अपन प्रजनन नहीं करवा सकते, और नहीं करवा सकते तो अपनी नस्ल नहीं सुधर सकती। ये भी एक नुकसान है। आवश्यक है यदि कोई पशु दूर हो तो उनमें बही प्रजनन या आउट क्रॉसिंग नहीं हो सकता है। ये भी एक नुकसान है। नेक्स्ट आपका क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये संकरण के बारे में तो अपन 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है अलग अलग नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर और मादा में पारस्परिक सहवास करवाकर संतान उत्पन्न करने को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। यानी क्रॉस ब्रीडिंग में एक अपन नर पशु का चयन करेंगे और दूसरे मादा पशु का चयन करेंगे। वो नर और मादा पशु दोनों अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन दोनों ही पशु अलग अलग नस्ल के हैं। उनकी नस्ल है वो अलग अलग है। अगर एक पशु नर है या मादा वो गिर नस्ल का है तो दूसरा साहिवाल नस्ल का होगा। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब यही होता है इनमें क्रॉस करवाना, डिफरेंशियल नस्ल पैदा करना। यानी अपने को अगर नई नस्ल पैदा करनी है या नई नस्ल तैयार करनी है तो अपन कैसे करेंगे? तो नई नस्ल अपन क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि एक शुद्ध एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको कि एक शुद्ध नस्ल की राठी गाय लेंगे या गिर गाय लेंगे और उसका क्रॉस एक शुद्ध नस्ल के साहिवाल सांड से कराएंगे, तो जो भी नस्ल पैदा होगी उस नस्ल में 50-50% लक्षण है जो दोनों के होंगे। 50% लक्षण उसमें राठी या गिर के होंगे और 50% लक्षण उसमें साहिवाल सांड के होंगे। तो इस प्रकार अपने पास एक नई वैरायटी पैदा हो जाती है। यह भी एक क्रॉस ब्रीडिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग से जो अपने सुअर व ब्रॉयलर्स होते हैं उनमें मीट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यानी क्रॉस ब्रीडिंग से सुअरों व ब्रॉयलर्स में मांस उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कैसे कि मान लो कोई नर या मादा पशु है जिसका डेवलपमेंट कम हो रहा है और एक दूसरा पशु है जिसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, यानी वो कम समय में ही अच्छा भार ग्रहण कर लेता है, तो उसका क्रॉस उस कमज़ोर नर या मादा पशु है उसके साथ करवाएंगे तो जो उसकी संतति होगी उस संतति में उन्नत गुण आएंगे और एक नई नस्ल है जो अपने पास तैयार हो जाएगी। और वो नई नस्ल है जिसका उत्पादन है वो भी अलग होगा, दोनों का कंपोजिशन होगा, दोनों का मिश्रण होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रॉस ब्रीडिंग के प्रकार। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।